हाँ। जैसे अभी हमने देखा महत तत्व से शुरुआत हुई प्रकृति की। इसके पहले भी प्रकृति और पुरुष ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं भगवत गीता में। तो गीता को हम अद्वैत का ग्रंथ कहेंगे कि सांख्य का कहेंगे? जो अद्वैत को मानते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में तो वो सांख्य को नकारते हैं। तो फिर हम भगवत गीता हमको क्या कह रही है, कैसे समझें? भगवत गीता का सौंदर्य ये है कि वो सीधे आपको स्रोत के पास ले जाती है और बताती है कि देखो स्रोत की कितनी अभिव्यक्तियां हैं। स्रोत सांख्य से भी पहुंचा जा सकता है, स्रोत अद्वैत से भी पहुंचा जा सकता है, स्रोत ध्यान से भी पहुंचा जा सकता है, स्रोत भक्ति से भी पहुंचा जा सकता है। इसको इसीलिए आप किसी एक प्रकार का ग्रंथ नहीं मान सकेंगे। भगवत गीता की दुविधा भी यही है। इसकी इंटरप्रिटेशन का सारा जो पंगा है ना वो यही है। जो भक्ति रूपी व्यक्ति है इसके सारे श्लोकों का अर्थ भक्ति से निकालेगा। जो सांख्य को मानता है इसके सारे श्लोकों के अर्थ को सांख्य के संदर्भ में अ, टिप्पणी करेगा। जो ध्यान को जानता है वो सब कुछ में ध्यान को ले आएगा। मैं परमहंस योगानंद जी का भगवत गीता पढ़ती थी तो उसमें सब जगह क्रिया योग, हर चीज में क्रिया योग। आप इस्कॉन की गीता पढ़ लीजिए, भक्ति भक्ति से लबालब भरी हुई है। इसीलिए गीता में एक खास टीका, एक खास व्याख्या ढूंढना बहुत कठिन है जहां पे आपको न्यूट्रलिटी मिले, जो हर एक परिवेश को उसी प्रकार एम्ब्रेस कर सके। कि भक्ति भी उतनी ही सुपीरियर है जितना सांख्य, और द्वैत भी उतना ही सुपीरियर है जितना ध्यान। कहीं कुछ भी इंफीरियर नहीं है, क्योंकि हम सब इतने भिन्न भिन्न गुणों से आते हैं। किसी में रजस ज्यादा है, किसी में सत्व ज्यादा है, कि हम अलग अलग मार्ग की तरफ ज्यादा प्रेरित होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर वृत्तिज। एंड वी स्टार्ट लुकिंग एट भगवत गीता फ्रॉम दैट लेंस। इसीलिए दिस 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 ब्यूटिफुल शास्त्र ये हर किसी को पार ले जाने में सक्षम है। हर किसी को, कोई भी इसे खोलेगा कि जहां आपको कष्ट है आप बस कोई भी खोल लीजिए, 10 मिनट रुक जाइए, आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन उतनी ही संभावना है कि भिड़ंत हो जाए। नहीं, भगवत गीता तो ध्यान का ग्रंथ है, नहीं नहीं भक्ति का ग्रंथ है। इसकी भी संभावना पूरी है। जो मन का रेचन कर पाएगा, जो सभी मार्गों को इम्ब्रेस कर पाएगा, उसको इससे जो मिलेगा वो अद्भुत होगा। वो बिल्कुल अद्भुत होगा। इसीलिए this shastra requires that you move beyond all your prejudices and biasness and then approach it. आप कुछ हो करके यदि इसके पास जाएंगे, आप भक्ति योगी होकर के इसके पास जाएंगे, आप ज्ञान योगी होकर के इसके पास जाएंगे, तो आप अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय करेंगे। क्योंकि आपके सामने तो पूरी सृष्टि खुल गई इस ग्रंथ के माध्यम से। सब कुछ खुल गया, सब उपलब्ध है। लेकिन आप नहीं कुछ पा पाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को ज्ञान के पिंजड़े में, ध्यान के पिंजड़े में, भक्ति के पिंजड़े में बंद कर लिया है। उस पिंजड़े से बाहर आकर के देखना पड़ेगा, तो ही आपको इससे कुछ अद्भुत मिल सकता है। इसलिए इसको किसी का ग्रंथ नहीं कहा जा सकता, ये सबका है। ठीक है। और इसको पढ़ना भी बिल्कुल वैसे चाहिए। जब मुझे तो रामकृष्ण परमहंस इतने सुंदर तरीके से याद आते हैं जब इसकी बात हो रही है। रामकृष्ण ने जब कहते हैं कि उन्होंने हर मार्ग को अपना करके प्रयास किया ये जानने का कि इससे सत्य को पहुंचते हैं कि नहीं। जब उन्होंने इस्लाम को अपनाया, अपने पूरे घर से सभी देव देवताओं मंदिर की पूरी सफाई कर दी, कुरान पढ़ते थे और बिल्कुल इस्लाम के हिसाब से चलते थे, और पाया कि अरे मैं तो इससे भी पहुंच गया। जब उन्होंने शक्ति की पूजा की, कहते हैं कि जब स्त्रीणता के माध्यम से वो ईश्वर को तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, उनके स्तन निकल आए, उनको मासिक धर्म होने लगा।
कैन यू इमेजिन कि उसमें वो इतने गहरे उतर जाते थे कि उनके शरीर का एक एक सेलुलर मेमोरी चेंज हो जा रहा है. इट इज बिकमिंग दैट. और उससे भी पहुंच गए. तो इस तरीके से ही हैज बीन नोन टू बी वेरी एक्सपेरिमेंटेटिव फॉर दैट मैटर. तो देखिए, पहुंच आप हर एक मार्ग से चले पहुंच जाइएगा. पहुंच हर एक मार्ग से जाइएगा. अब बस यही बात है कि अगर एक मार्ग को पकड़ करके सिर्फ उसको श्रेष्ठ मान लिया है, तो बस गहरा अंधा कुआं आपके लिए तैयार है. ज्ञानी और भी अंधे कुएं में जाते हैं. अज्ञानी सिर्फ अंधे कुएं में जाएगा, ज्ञानी और भी अंधे कुएं में जाएगा. जैसा भी हम ईशा उपनिषद के विषय में बात कर रहे थे. और यदि आप इसके साथ तैर पाए, फ्लो कर पाए कि ये जिस दिशा ले जाती है मैं उस दिशा जाऊं, तो ये आपके लिए पूरी समष्टि को खोल के रख देगी. इट्स अ ब्यूटिफुल ग्रंथ दैट टेल्स यू नो बायसेस, नो प्रेजुडिसेस. कुछ हो करके इसको कभी नहीं पढ़ना है. इसको तो उस स्पेस से पढ़ना है जहां आप हैं ही नहीं. जो आपकी आइडेंटिटी है कि वो ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है.